हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे स्कॉटलैंड वर्सेस यूक्रेन इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, यूएफा नेशंस लीग कोई बहुत सीरियस टूर्नामेंट नहीं है। आप इसे एक कंपेटिटिव इंटरनेशनल मैच और एक फ्रेंडली के बीच का मान सकते हैं। मतलब यह है कि इसमें खेलने के और जीतने के बेनिफिट्स तो हैं, बट जो कंट्रीज हैं, कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, इनको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मेजर टूर्नामेंट्स की प्रिपरेशन में करना चाहिए। सो बेसिकली जो कंट्रीज वर्ल्ड कप में है वो इनको इस टाइप से ट्रीट करेंगे कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए इस टूर्नामेंट को यूज कर सकते हैं। कोचेस एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइनअप्स के साथ और अपनी कॉम्बिनेशंस को फाइन ट्यून करेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। और जो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड कप पे नहीं है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और स्कॉटलैंड इन दिस केस, वो ऑब्वियसली फोकस करेंगे यूरो 2024 के लिए क्वालिफिकेशन इंश्योर करने की। तो यूरो 2024 के क्वालिफायर्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। सो उनकी प्रिपरेशन के लिए अपनी टीम को फाइन ट्यून करने के लिए दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेंड्स, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, सो देयर इज अ पाथ थ्रू विच यूएफा नेशंस लीग के थ्रू भी आप यूरो क्वालिफिकेशन में आ सकते हो, बट उसके लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट कैंपेन होना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट ऑब्वियसली बोथ द टीम्स विल ट्राई एंड विन दिस मैच। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि करंटली यूएफा नेशंस लीग में इन दोनों की ग्रुप स्टैंडिंग्स क्या है। यूक्रेन आर फर्स्ट, स्कॉटलैंड आर सेकंड। दोनों टीम्स में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। गोल डिफरेंस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। 4 है गोल डिफरेंस इसमें यूक्रेन का। स्कॉटलैंड का गोल डिफरेंस आप देख सकते हैं इज 2। दोनों टीम, स्पेशली अगर स्कॉटलैंड की बात करें, बहुत ज्यादा गोल स्कोर नहीं करती है, जबकि यूक्रेन आर टीम जो डिफेंसिव इतनी सॉलिड नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड दे आर ओके। अगर आप देखें प्रीवियस रिजल्ट इन दोनों टीम्स के, पहले बात करते हैं हम इनकी होस्ट टीम विच इज स्कॉटलैंड। उन्होंने एक काफी इंप्रेसिव 4-1 अवे विन पिकअप करी अगेंस्ट आर्मेनिया में। गोल स्कोर करे स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन मैगिन ने और शे एडम्स ने। असिस्ट आप देख सकते हैं दिए शे एडम्स, जॉन मैगिन, नेथन पैटरसन जो खेलते हैं एवर्टन में, और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यूक्रेन की बात करते हैं, उनका प्रीवियस रिजल्ट था अगेंस्ट आयरलैंड, जिनमें उन्होंने एक 1-1 ड्रॉ पिकअप किया, और उनके लिए आप देख सकते हैं गोल स्कोर किया डॉबविक ने विद असिस्ट फ्रॉम आंद्रे यारमोलेंको। एक और चीज बताना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रोबेबल लाइनअप्स कि ये दोनों टीम्स के बीच में एक वर्ल्ड कप प्लेऑफ मैच हुआ था, आपको याद होगा, अर्ली जून में। बेसिकली इन दोनों का विनर वाज गोइंग टू फेस वेल्स और उसका विनर वाज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। सो वो मैच हुआ था स्कॉटलैंड के होम पे, जैसे आज का मैच है, और यूक्रेन ने उन्हें 3-1 स्कोर लाइन से हराया था। Now obviously there was much more at stake. This is not even close to being that important. But still I think आपको बताना होना चाहिए कि जो recent result था, स्कॉटलैंड के होम पे यूक्रेन ने उन्हें 3-1 मार्जिन से हराया था। So शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू प्रॉपर्ली और देखते हैं दोनों टीम्स की पहले प्रोबेबल लाइनअप्स। लेट अस स्टार्ट विद स्कॉटलैंड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले स्कॉटलैंड की प्रोबेबल लाइनअप की। दे विल सेटअप आप देख सकते हैं इन 3-4-2-1 सिस्टम। इसको आप 3-4-3 भी बोल सकते हैं, बट दिस इज वेरी डिफेंसिव सिस्टम। स्कॉटलैंड वाला टीम जो बहुत गोल स्कोर नहीं करती है। सो ऑल्दो आपको प्लेयर्स इनके दिखेंगे, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ प्रीमियर लीग में खेलते हैं, बट जनरली एज ए यूनिट वो कंबाइन नहीं कर पाते हैं टू स्कोर मेनी गोल्स एट द इंटरनेशनल लेवल। सो लेट्स सी फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं। गॉर्डन इज एन एग्जांपल। आई वुड से कि मे बी इस मैच में यूक्रेन ज्यादा शॉट्स ले सकती है, मे बी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट भी आ सकते हैं। सो गॉर्डन आई थिंक इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर, कुड बी द गोलकीपर फॉर योर टीम। अगर आप बैक 3 देखें, सो जनरली फ्रेंड्स अगर आप देखें स्कॉटलैंड की लाइनअप्स, उसमें स्कॉट मैकटोमिने जो खेलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इन मिडफील्ड, स्कॉटलैंड के लिए एज अ राइट सेंटर बैक खेलते हैं इन देयर बैक 3। नाउ दैट्स बिकॉज इनके जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा यू कैन से हाई क्वालिटी के नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने शायद सुना भी नहीं है। दैट्स व्हाई यू विल सी नॉट ओनली कि मैकटोमिने इज राइट सेंटर बैक, बट आप देखेंगे कीरन टियर्नी इज एक्चुअली लेफ्ट सेंटर बैक। सो ये प्लेयर्स नॉर्मली अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं एज अ राइट बैक एंड अ लेफ्ट बैक, एज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स। बट अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड के लिए, कहते हैं ना स्क्वायर पेग्स राउंड होल्स, वो वाला सीन है इस स्कॉटलैंड टीम के लिए। सो मैकटोमिने खेलेंगे। आई वुड से इनका डिफेंसिव अपील थोड़ा कम हो जाता है, अटैकिंग अपील डेफिनेटली कम होता है, बिकॉज हमें पता है कि जो मिडफील्डर्स हैं उन्हें ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू सेंटर बैक्स। सिमिलरली टियर्नी का जो अटैकिंग पोटेंशियल है थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑल्दो स्कॉटलैंड के लिए फिर भी ये काफी एडवांस एरियाज में ऑपरेट करते हैं। देयर इज आल्सो अ चांस कि लेट्स से ये विंग बैक खेले इन प्लेस ऑफ टेलर। ना अगर बात करें बाकी भी, तो हेनरी होंगे इनके मोस्ट लाइकली सेंट्रल सेंटर बैक। मिडफील्ड में बात करते हैं, यू हैव कैलम मैकग्रेगर जो नॉर्मली काफी मिनट्स खेलते हैं और काफी ज्यादा आपको डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। बेली गिलमोर आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स नहीं देंगे, बट ही इज समवन जो मोर ऑफ अ बॉल प्लेयर हैं, बॉल प्रोग्रेस करते हैं, गुड पासर ऑफ द बॉल एज वेल। हमें पता है कि इन्होंने चेल्सी के साथ काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस करे थे रिसेंटली। थोड़ा आई वुड से इनका
फिज निकल गया है। सो इंटरनेशनल लेवल पे इट्स अ गुड चांस कि वो अपना मोजो को रीडिस्कवर कर सकते हैं। बात करते हैं इनके विंग बैक्स की। नाउ नेथन पैटरसन इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा। ही इज समवन जो एवर्टन के लिए हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव बैक 3 में, बैक 4 में। ही इज जेन्युइनली समवन आई फील इस मैच में आपको असिस्ट दे सकते हैं, एंड ही इज समवन जो आई थिंक डिसेंट आपको असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएटेड नंबर्स एंड ऑल्सो डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। टेलर इज समवन जिनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इज समवन जिनकी रीसेंट फॉर्म इज गुड, एंड एंडी रॉबर्टसन नॉर्मली जो इस पोजीशन में खेलते हैं, जो एक्चुअली स्कॉटलैंड के बहुत इंपॉर्टेंट, आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ही इज मिसिंग। सो टेलर इनकी जगह मोस्ट लाइकली खेलेंगे लेफ्ट विंग बैक। देयर इज आल्सो अ चांस किरन टियर्नी खेलते हैं लेफ्ट विंग बैक, और लेफ्ट सेंटर बैक में समवन लाइक मे बी मैकेना कम्स इन जो खेलते हैं फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। अगर अटैकिंग एरिया से बात करें, यहाँ पे आपको दिखेंगे प्रीमियर लीग के प्लेयर्स, जॉन मैगिन ऑफ एस्टन विला, स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ साउथहैम्पटन एंड शे एडम्स ऑफ साउथहैम्पटन एज वेल। नाउ जॉन मैगिन का जो रोल है एस्टन विला के लिए वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द रोल ही प्लेज फॉर स्कॉटलैंड। ही इज समवन जो डेफिनेटली एक एडवांस एरिया में ऑपरेट करते हैं। यू विल सी ऑन द फील्ड ऑल्सो, अगर आप मैच देखेंगे कि जॉन मैगिन विल प्ले इन अ मोर एडवांस रोल, आप फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। सो ही समवन जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। सर्टेनली स्कॉटलैंड के लिए कुछ प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से जॉन मैगिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग रीसेंट फॉर्म इज गुड, हमने देखा लास्ट मैच में 2 गोल स्कोर करे हैं, बट क्या हम उनको बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं? आई एम नॉट वेरी श्योर। गुड ऑप्शन, नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। शे एडम्स इज समवन, रीसेंट फॉर्म इज गुड, हमें पता है कि लास्ट 2 मैचेस से पहले उन्होंने उससे पिछले 2 मैचेस में 3 गोल या 4 गोल स्कोर करे थे, बट लास्ट 2 मैचेस में साउथहैम्पटन हैव बीन पुअर। स्टिल अगर आप स्कॉटलैंड की बात करें, आई थिंक इनसे अच्छा फॉरवर्ड ऑप्शन इनके लिए नहीं है। लिंडन डाइक से समवन जो ऑफ द बेंच में भी आके कुछ इंपैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूक्रेन की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। दे सेट अप मोर अग्रेसिवली आई वुड से इन अ 4-1-4-1 सिस्टम, और मे बी यू कैन से अ क्लासिक 4-4-2 सिस्टम, जिसकी हम बात करेंगे। लूनिन मोस्ट लाइकली होंगे इनके गोलकीपर, फॉर्मर रियल मैड्रिड के रिजर्व गोलकीपर हैं, सो डेफिनेटली इनमें कुछ बात है। बैक 4 में अगर बात करें, आई रियली लाइक कारावायेव। ही इज समवन जो राइट बैक पोजीशन से वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव हब्स हैं इस यूक्रेन टीम के लिए, स्पेशली मिकोलेंको जो एवर्टन के लिए खेलते हैं, नॉर्मली खेलते हैं लेफ्ट बैक, बट ही इज अ स्मॉल इंजरी डाउट, सो देयर इज अ 50-50 चांस कि मिकोलेंको स्टार्ट करेंगे। अगर करते हैं वो स्टार्ट, आई वुड रिकमेंड कि उन्हें पिक करें, बट मिखाइलचेंको के बारे में मुझे बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। ही इज नॉट समवन जिन्होंने रेगुलरली फीचर किया है यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, सो मे बी उनको आप स्किप कर सकते हैं। डिफेंस में दोनों सेंटर बैक्स काफी इनका अशोर्ड पार्टनरशिप है, काफी टाइम से ये दोनों प्लेयर खेलते हैं, ज़बारनी एंड माटवियेंको। अगर आप देखेंगे प्योर स्टैट्स वाइज तो माटवियेंको को मैं रेकमेंड करूंगा। इनकी मिडफील्ड पे आते हैं, अ गुड रिलायबल प्रेजेंस मिडल ऑफ द पार्क में है सीडोरचुक, जो खेलते हैं इन अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड रोल। ही समवन फ्रेंड्स जो बहुत टाइम से खेल रहे हैं यहाँ पे, और मोस्टली एक्चुअली सीडोरचुक और स्टेपानेंको काफी आसपास खेलते हैं, दोनों फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू डिसेंट ऑप्शंस हैं। देयर इज आल्सो अ चांस कि दिस प्लेयर कॉल्ड शापारेंको स्टार्ट कर सकते हैं। ही इज मोर ऑफ अ अग्रेसिव प्लेयर, मोर अटैक माइंडेड प्लेयर, जो काफी फ्री किक्स पे भी होते हैं। सो आई वुड से कि शापारेंको, सीडोरचुक, स्टेपानेंको में से मिडफील्ड में, सेंट्रल मिडफील्ड में इनके 2 प्लेयर ऑपरेट करने चाहिए। अगर आपको कोई पिक करना है, मे बी स्टेपानेंको इज समवन जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है यूक्रेन के लिए, कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन। मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है इनके अटैकिंग प्लेयर्स में, स्पेशली अगर आप बात करें एटलांटा के रूसलान मालिनोव्स्की, यारमोलेंको ऑफ कोर्स हु वाज फॉर्मरली इन वेस्ट हैम, एंड मुद्रिक जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है आजकल। पहले बात करते हैं लेकिन हम मालिनोव्स्की की, ग्रेट लेफ्ट फुट, व्हाट अ लेफ्ट फुट ही हैज। एटलांटा के लिए खेलते हैं, हमें पता है इनके पावर क्या है इनके शॉट्स में, बट प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन के लिए बहुत हॉट एंड कोल्ड होते हैं। सम मैचेस ही विल बी ब्रिलियंट प्ले, 1 गोल 1 असिस्ट, सम मैचेस में ही विल गो कंप्लीटली मिसिंग। यारमोलेंको आई थिंक इज अ मोर कंसिस्टेंट प्रेजेंस। अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो हर मैच में खेलेगा, गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, पेनल्टीज लेगा, देन आई थिंक आंद्रे यारमोलेंको इज द प्लेयर फॉर यू। वैसे भी अपनी नेशनल टीम के लिए ये अलग पैशन और अलग हाई लेवल परफॉर्मेंसेस पुट इन करते हैं, सो आई थिंक ही इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज आल्सो समवन जो बहुत शॉट्स लेंगे, सो मे बी शॉट ऑन टारगेट वाइज भी ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड मुद्रिक इज अ प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ। ही इज अ यंग प्लेयर, इन्होंने काफी ज्यादा हेडलाइंस कैप्चर करी थी जब शाख्तार डोनेट्स्क के लिए इन्होंने फीचर किया था इन द चैंपियंस लीग, एंड ही इज समवन हु इज अ अनरियल टैलेंट। ही इज अ वेरी यंग प्लेयर। अगर आप इनको सिंपली नाम गूगल करेंगे, यू विल सी कि मुद्रिक लिंक विद लिवरपूल, विद चेल्सी, विद मैन यूनाइटेड एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि इनमें बहुत टैलेंट है। इसका मतलब यह भी है कि ही समवन जो मे बी एक पंट पिक हो सकते हैं आपके लिए मैच में, बिकॉज नॉट श्योर बहुत ज्यादा लोग इन्हें पिक करेंगे, सो मे बी आप उन्हें पिक करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। मे पे ऑफ, मे नॉट पे ऑफ।
यारेमचुक इनके मेन स्ट्राइकर होंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स यू सी कि यारमोलेंको थोड़ा सा राइट पे ड्रिफ्ट करते हैं, यारेमचुक मोर ऑफ सेंट्रल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, बट कई बार आपको मैच में दिखेगा स्पेशली ट्रांजिशंस में कि यारमोलेंको यारेमचुक दोनों आपस में काफी खेलेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली यू कैन से टू स्ट्राइकर्स जो आपस में एक दूसरे के गोल्स काफी असिस्ट करते हैं, जबकि स्टेपनेंको, सिडोरचुक, मालिनोव्स्की, मुद्रिक मोर ऑफ अ मिडफील्ड फोर की तरह एक्ट कर सकते हैं। So, ये थी फ्रेंड्स दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। अब देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स। बात करते हैं स्कॉटलैंड और यूक्रेन के स्टैट्स की। अब बात करेंगे कौन से टीम ने ज्यादा गोल स्कोर करे थे, और ऑब्वियसली आई थिंक राइट टूर्नामेंट फॉर अस इज टू फोकस ऑन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो अभी हुए थे, बिकॉज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इन टीम्स ने बहुत सारे मैचेस खेले थे, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स खेली थी। सो आई थिंक दैट इज अ टूर्नामेंट जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड के लिए जॉन मैगिन और लिंडन डाइक्स ने 4 गोल्स ईच स्कोर करे, जबकि उनके स्ट्राइकर साउथहैम्पटन के लिए खेलते हैं शे एडम्स ने 3 गोल स्कोर करे। रायन फ्रेजर ऑफ न्यूकासल स्कोर 2 गोल्स। बात करें अगर यूक्रेन की, सो उनके लिए अनसरप्राइजिंगली उनके जो मेन 2 सुपरस्टार्स हैं इन द फ्रंट लाइन, यारेमचुक विद 4 गोल्स एंड आंद्रे यारमोलेंको विद 3 गोल्स। डॉबविक ने 2 गोल स्कोर करे हैं। अब देखते हैं असिस्ट नंबर्स दोनों टीम्स के। अनसरप्राइजिंगली वंस अगेन यू हैव अ प्रीमियर लीग प्लेयर फॉर स्कॉटलैंड, कीरन टियर्नी ऑफ आर्सेनल, जो 3 असिस्ट के साथ नंबर 1 पे है। एंडी रॉबर्टसन इज देयर ऑन 2 एंड पैटरसन इज ऑन 2 एज वेल। सो बेसिकली सारे जो इनके असिस्ट हैं वो आए हैं इनके विंग बैक्स से, which is the thing we will focus on in the probable lineups of course. And Megan Adams और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक असिस्ट दिया है। यूक्रेन की बात करते हैं, उनके जो राइट बैक हैं काराबाएव ने 3 असिस्ट दिए हैं। सो ये आप देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव हब्स है उनकी टीम के। उनके इन्फ्लुएंशियल मिडफील्डर स्लैश डिफेंडर जिनचेंको ने 2 दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनचेंको नहीं खेलेंगे बिकॉज ही इज आउट इंजर्ड। मालिनोव्स्की, सीगानकॉव एंड शापारेंको ने 1 असिस्ट दिया है ईच। अब देखते हैं कुछ डिफेंसिव नंबर्स, टैकल और इंटरसेप्शन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंसिस्टेंटली कौन से प्लेयर्स आपको डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। कैलम मैग्रेगर इनके मिडफील्डर अनसरप्राइजिंगली इज नंबर 1, एंड्रू रॉबर्टसन इज 2, ग्रांट हैंडली ऑफ नॉर्विच इज ऑन नंबर 3। यूक्रेन की बात करें अगर तो माटवियेंको इज नंबर 1 विद ज़ाबारनी नंबर 2। सो बेसिकली इनके जो फुल बैक्स नहीं, इनके सेंटर बैक्स हैं, ये जनरली काफी अच्छे टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दे रहे हैं। जिनचेंको इज 3rd ऑन द लिस्ट। बात करते हैं प्रेडिक्शन की। इट इज जेन्युइनली आई फील वेरी वेरी टफ। अगर आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड टीम्स की बात करें, लेट्स से स्कॉटलैंड और यूक्रेन प्रॉपर्ली मोटिवेटेड है, तो आई वुड बैक यूक्रेन इन दिस मैच। बट आई थिंक स्कॉटलैंड आर अ टीम जो अपने होम पे आर डिसेंट, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मे बी यूक्रेन के लिए ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लेट्स से वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था। सो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी मैच टू प्रिडिक्ट, एंड आई थिंक आपको रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट बेस्ड अपनी कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए। स्टिल आई थिंक क्योंकि मैं बिल्कुल भी चूज नहीं कर पा रहा हूं दोनों टीम्स के बीच में, स्पेशली बिकॉज स्कॉटलैंड के होम पे है, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वेरी बोरिंग बट सेफ 1-1 ड्रॉ बिटवीन दीज 2 टीम्स। अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। चलते हैं फ्रेंड्स देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर स्कॉटलैंड वर्सेस यूक्रेन। पहले बात करते हैं गोलकीपर की। मैंने पिक किया है गॉर्डन को, बहुत क्लोज है। आई थिंक क्लीन शीट का आई वुड से दोनों टीम्स का चांस है इसमें, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन क्लीन शीट ला सकता है। स्कॉटलैंड अगर एक रैंडम 1-0 विन पिकअप करती है, आई वुड बी सरप्राइज्ड, एंड आई थिंक गॉर्डन इज समवन जो ज्यादा सेव्स कर सकते हैं। नाउ यूक्रेन आर द बेटर टीम, बट हर मैच में यूक्रेन के लिए क्लीन शीट मेरे लिए विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, बिकॉज वो इतना अटैकिंग खेलते हैं कि नॉर्मली वो डिफेंसिवली थोड़े वीक होते हैं। सो आई थिंक इन एवरी सिनारियो गॉर्डन इज समवन जो मे बी आपको ज्यादा सेव्स दे सकते हैं। और डिफेंस से बात करें, सो आई हैव गॉन फॉर अ मिक्सचर ऑफ डिफेंस एंड अटैक। अगर आप बात करें स्कॉटलैंड की, आई हैव पिक कीरन टियर्नी। आई थिंक क्लियरली मेरे साथ आप अग्री करेंगे, एंडी रॉबर्टसन की एब्सेंस में ही इज द नंबर 1 डिफेंसिव ऑप्शन। बट डू नॉट इग्नोर नेथन पैटरसन, जो आई थिंक इज समवन जिन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है मुझे फॉर एवर्टन इन द प्रीमियर लीग। ही विल प्ले एज अ राइट विंग बैक, एंड आपको पता है विंग बैक्स के बारे में, दे गेट इनटू अटैकिंग पोजीशंस एंड मे बी असिस्ट दे सकते हैं। अगर बात करें फ्रॉम अ यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक काराबाएव शुड बी नंबर 1 पे, कि समवन जो राइट बैक खेलते हैं यूक्रेन के लिए। ही इज आल्सो समवन जिन्होंने 3 असिस्ट दिए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। यू कैन सी कि कितना बड़ा क्रिएटिव हब है फ्रॉम डिफेंस, एंड आई थिंक इनको भी आप काफी अटैकिंग पोजीशंस में देखेंगे इन द मैच। माटवियेंको को मैंने पिक किया है। हमने देखा था कि यूक्रेन के सेंटर बैक्स जनरली काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स देते हैं, और ज़बारनी माटवियेंको में जस्ट अबाउट माटवियेंको को प्रेफरेंस दूंगा। नाउ अटैक की बात करते हैं, एंड मिडफील्ड में यहां पे मैंने पिक किया है मालिनोव्स्की को, मुद्रिक को एंड जॉन मैगिन को। जॉन मैगिन को मैंने पिक किया है, वाइस कैप्टनसी दी है, बिकॉज अगर आप बैक कर रहे हैं यूक्रेन को कि इस मैच में स्कॉटलैंड को इस मैच में स्कोर करेंगी, देन आई थिंक मैगिन इज समवन जिनके ऊपर मैं ओवरऑल रिलाई कर सकता हूं, बिकॉज ही विल प्ले अ लॉट ऑफ मिनट्स, ही विल गेट सम शॉट्स, he will take some free kicks, he may contribute an assist or a goal as well, but I think overall he is a genuinely safe bet. So he's someone जिनको मैं थोड़ा वाइस कैप्टनसी वाइज
कर सकता हूं इस मैच में ट्रस्ट, और कोई भी ऐसा स्कॉटिश प्लेयर नहीं है, चाहे वो शे एडम्स हो, स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग हो, जिनको मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। बाकी मैंने पिक किया है मालिनोव्स्की को, मैं रेकमेंड करूंगा आप भी करें, बिकॉज फॉर यूक्रेन ही इज वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग प्लेयर्स, ही आल्सो वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स इन द टीम। सो अगर ये अपनी टॉप फॉर्म में आते हैं, ही इज इजीली समवन 2 गोल 1 असिस्ट टाइप का रिटर्न आपको इस मैच में दे सकते हैं। बाकी एक मैंने पंट पिक लिया है, आपको बात करी थी मैंने मुद्रिक के बारे में। ही इज अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, ही इज समवन जिन्होंने शाख्तार डोनेट्स्क के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं इन द चैंपियंस लीग, एंड एवरीवनस टॉकिंग अबाउट हिम। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑल द हाइप अबाउट। एंड मुद्रिक के संबंध जो काफी लो ओनरशिप प्लेयर हैं, इनको आप पिक कर सकते हैं। मे बी अगर आपको थोड़ा रिलायबल प्लेयर के लिए जाना है, मे बी यू कैन गो फॉर सीडोरचुक, मे बी यू कैन गो फॉर स्टेपनेंको, मे बी अगर आप स्कॉटलैंड पर्सपेक्टिव से देखें तो मैग्रेगर को भी ले सकते हैं। ये डेफिनेटली प्लेयर्स आपको ज्यादा पासिंग, ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं, बट गोल असिस्ट मेरे ख्याल से मुद्रिक से आपको आ सकता है। अटैक में बात करते हैं, आई एम गोइंग फॉर द वेरी रिलायबल यारमोलेंको। नॉट ओनली मैंने इनको पिक किया है, ऑल्सो कैप्टन किया है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इस मैच में आई थिंक यूक्रेन ज्यादा लाइकली है टू स्कोर अ गोल, एंड आई थिंक यूक्रेन के लिए सबसे लाइकली गोल स्कोरर मेरे हिसाब से यारमोलेंको है। बट अगर आप यारमचुक को कैप्टनसी देते हैं, लेट्स से आप यारमोलेंको का कैप्टनसी एंड यारमचुक को वाइस कैप्टनसी देते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मोस्ट ऑफ द गोल्स इन दोनों ने स्कोर करे हैं। दैट्स व्हाई मैंने दोनों को पिक किया है। बहुत ज्यादा वैसे भी मैं स्कॉटलैंड के डिफेंस को रेट नहीं करता हूं, बट यूक्रेन के डिफेंस को भी रेट नहीं करता हूं। दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड शे एडम्स, बिकॉज ही इज समवन आई वुड स्टिल से कि अगर इस मैच में स्कॉटलैंड गोल स्कोर करेगी, शे एडम्स को मैं सबसे ज्यादा चांस दूंगा। पर अगर आपको रिस्क लेना है, मे बी स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए जाना है, या थोड़ा डिफेंसिव जाके मे बी आपको कैलम मैग्रेगर लेना है, वो भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड्स इस मैच में टीम, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स एक सिमिलर लेवल पे ऑपरेट करते हैं, एक सिमिलर क्वालिटी के प्लेयर हैं। ऑल्सो रिजल्ट थोड़ा इस मैच का प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंबाइंड सेफिश टीम ली है, with a few punts like Mudryk, with a few punts like someone like Patterson and maybe Matvienko as well. So anyways, friends, final decision is obviously yours, and this is my analysis of Scotland versus Ukraine in the UEFA Nations League. Hopefully friends, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe जरूर करिएगा View Sport को, and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.